जुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हज़रत यूसुफ़ को कैद खाने में डालने का तहैया कर लिया। उसने अपने शोहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है, इसके तोड़ के लिए यूसुफ़ को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि जुलेखा बेकसूर है। हज़रत यूसुफ़ की इफ़्फ़त और पाक दामनी साबित होने के बावजूद अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें कैद कर दिया। यूँ अल्लाह ताला ने जेल जाने की दुआ कबूल फरमाकर एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया, तो दूसरी तरफ शाह मिस्र के कुरब और हुकूमत में शामिल होने के मौक़े फ़राहम कर दिए। आप कैदियों की खबरगिरी करते और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते, चुनाचे बहुत जल्द कैदियों में मकबूल हो गए। महल के 2 खास आदमी बादशाह को जहर देने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साकी यानी बादशाह को मशरूबात पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीबोगरीब ख्वाब देखे जिसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ़ से रजू किया गया। एक ने ख्वाब में खुद को शराब निचोड़ते देखा और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है जिसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। आपने फरमाया, ए मेरे कैद खाने के रफ़ीक़ों, तुम दोनों में से एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। आपने दोनों अशख़ास में से जिसकी निस्बत ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा, अपने आका से मेरा ज़िक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से ज़िक्र करना भुला दिया और आप कई बरस जेल खाने ही में रहे। आप 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी की बाइज़्ज़त रिहाई का बंदोबस्त फरमा दिया। हुआ यूँ कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मुसाहिबीन भी उसकी ताबीर ना बता सके। कुरान पाक में उसे यूँ बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं, और 7 सब्ज़ होशे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक़्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त अनायत फरमाएँ तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूँगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी तो वो हज़रत यूसुफ़ के पास आया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया तो कहने लगा, ए यूसुफ़, आप बड़े सच्चे हैं, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज़ होशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ़ ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मतवातर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी होशू ही में रहने देना। इसके बाद 7 साल नहायत सहद कहत के आएंगे, वो उस गले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए ज़हीरा रख छोड़ा था। सिर्फ़ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मीना बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई, बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरा भी दे दिया। शाही साकी ने बादशाह के दरबार में हाज़िर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासद फ़ौरी तौर पर हज़रत यूसुफ़ की खिदमत में हाज़िर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। आपने फ़ौरी तौर पर जाना पसंद ना फरमाया और कासद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ए औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ़ को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सब ने यक ज़बान होकर कहा, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ की पाक दामनी की गवाही दे दी तो जुलेखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो ज़ाहिर हो ही गई है। असल यही है कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चे हैं। दरअसल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रिहाई से कबल ज़रूरी समझा
کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فطانت اور ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے: اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ اور بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا، کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوال کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی نہیں، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی کو بچپن میں